हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैं प्रॉफिट लॉस का सेशन स्टार्ट किया हूं और प्रॉफिट लॉस का इस सेशन को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका प्रीवियस सेशन जो मैंने कर लिया था उसे आप ज़रूर देखें। उसमें आपको कॉन्सेप्ट को एज अ मैंने फन टाइप का बना करके कॉन्सेप्ट को समझाया है और कुछ फॉर्मूले को डिराइव करने का तरीका सिखाया है। अब आज से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोग प्लीज़ एक कॉपी बना लीजिए और इसमें मैं प्रॉफिट लॉस का टाइप वाइज ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये टाइप आपका जो मैं टाइप वाइज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये आपका ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में का क्वेश्चन को कवर करने वाला है। ये चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, हर एक टाइप के एग्जाम का क्वेश्चन आपको इसमें कॉम्बाइन में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। टाइप 1। सो टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसे मैं रीड कर देता हूं। द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं कि जो विक्रय मूल्य है किसी भी सामान का वो 8/5 टाइम्स मतलब उतना गुना ज्यादा है सीपी का, क्रय मूल्य का। तो इसका हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, एकदम पहले तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एसपी बाई सीपी दिख रहा है आपको, तो एसपी बाई सीपी लिखेंगे। इक्वल, ईच का मतलब होता है इक्वल लेंगे आप लोग, हिंदी वाले भी आप इक्वल का मतलब इक्वल ही होता है, बराबर होता है, वो लेंगे। अब क्या बोल रहा है, 8/5 टाइम्स, सिर्फ 8/5 टाइम्स लिख लेंगे। अब 8/5 टाइम्स, अब आपको तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, 5 में खरीदा 8 में बेचा तो 3 रुपए का फायदा हुआ। जब ये 3 रुपए का फायदा हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3/CP, ये आपका हो गया प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो 3 प्रॉफिट है उसका, 5 उसका सीपी है और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ये आपका क्या आ गया, 60% का प्रॉफिट हो गया। तो ये 60% का प्रॉफिट हो गया। हिंदी मीडियम वाले भी देख ले, विक्रय मूल्य बाई क्रय मूल्य, ये क्या है 8/5 है। तो 5 में खरीदा 8 में बेचा, 3 रुपए का फायदा। और जब 3 रुपए का फायदा होता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, नीचे सीपी को लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो ये आपका हो गया लाभ, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये आपका दे देगा कैलकुलेशन करने के बाद 60%। मैं इसमें आपको एक टर्म बार बार यूज होने वाला है तो इसलिए मैं उसका कुछ शॉर्ट बता देता हूँ। 5 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 1 1 1 1, ये 5 टाइम्स है। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ ये 100% को ये 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, ये 5 टाइम्स है। तो जब भी 5 में खरीदा किसी चीज को और 1 रुपए का फायदा होगा तो आप समझिए 20% का फायदा। जब 2 रुपए का फायदा हो रहा है तो आप समझ जाइए 40% का फायदा। जब 3 रुपए का फायदा हो रहा है तो समझ जाइए 60% का फायदा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ था, 5 में खरीदे और 3 रुपए में बेचे, तो 3 में बेचने के लिए 1 2 3 स्टेप जाते हैं, तो ये 20 20 20, ये 60% का फायदा हुआ। अगर कभी क्वेश्चन में आपको आता है कि 500 में खरीदा किसी चीज को, 900 में बेचा उसको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इसका डायरेक्टली आप रेशियो देख लेंगे, ये 5/9 है। 5 में खरीदा 9 में बेचा, 4 रुपए का फायदा है, 4 रुपए का फायदा है। तो जब भी 4 रुपए का है तो आप इसका प्रॉफिट परसेंट वैसे फॉर्मूला लगाकर नहीं निकालेंगे कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, सिंपल सा है। 5 में खरीदा था, 4 में बेचा, 4 इज इक्वल टू 80% का उसका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि 1 2 3 4 फायदा हो रहा है तो 80% हो गया, 3 का फायदा होगा तो 60% हो गया। दैट्स ऑल। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपको समझने के लिए है। अब एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आप देखेंगे एसपी बाई सीपी, ये तो करना ही है ना, ये तो दिख ही रहा है एसपी बाई सीपी, ये दिख गया आपका 8/5, 8 में बेचा और 5 में खरीदा। अब इसको देख सकते हैं कि प्रॉफिट तो 3 रुपया ओरल हो गया, तो 5 में खरीदा 3 में बेचा, तो आपका 3 किसको डिनोट करता है, 60% को डिनोट करता है। बस इतना सिंपल सा आंसर था। मूविंग ऑन। सो आपको पहला क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी टाइप पे 2-3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए।
ये आपका क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स एसपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अब हिंदी मीडियम वाले को क्रय मूल्य जो है किसी भी चीज का वो 80% है विक्रय मूल्य का, तो उसका हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले तो कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको पेपर अकाउंटिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहा है ये, सीपी बाई एसपी, सीपी बाई एसपी। अब ये क्या कह रहा है, सीपी जो है किसी भी आर्टिकल का इज इक्वल टू 80% ऑफ एसपी। तो 80%, अब परसेंट के लिए पता है कि परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे आपका क्या होता है, 100 हो जाता है। तो 100 हो गया, ये परसेंट ही है बट इसको 100 लिख दिया। ये हो गया आपका एसपी, कुछ भी नहीं किया, ध्यान से समझिए। सीपी था, सीपी लिखा, इज इक्वल दिया हुआ है, इक्वल का साइन लिया। 80% था तो 80% ना लिख करके मैंने 80/100 लिख दिया। एसपी था, एसपी लिख दिया। कुछ भी तो अलग नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन था वो लिख दिया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये एसपी क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 80/100। जब इसे आप कट करेंगे तो ये 4/5 देगा। अब ध्यान रखिए, 4 में किसी चीज को खरीदा था, 5 रुपीज में बेच रहा है, तो फायदा कितने का हो रहा है, 1 रुपीज का हो रहा है। 1 रुपीज का हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 1 प्रॉफिट बाई सीपी क्रय मूल्य, ये हो गया 5 इंटू 100, सॉरी क्रय मूल्य आपका 4 है, तो ये आपका 1/4 इंटू 100। अब इसको जब आप कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25%। समझ में आ गया होगा। सीपी बाई एसपी 80/100, इसे जब मैं कट किया फ्रैक्शन में लाया तो 4/5 आ गया। अब 4 में वो खरीदा था क्योंकि सीपी लिखा हुआ है, 5 में वो बेचा एसपी लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 1 रुपीज का आ गया। जब प्रॉफिट 1 रुपीज का आ गया तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से भी, और क्योंकि कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं मैं इसलिए मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, फिर ओरल तो मैं बताऊंगा ही। तो ये आपका 25% का प्रॉफिट हो गया। अब पेपर अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी क्या करते हैं हम लोग, तो सीपी बाई एसपी देखा, सीपी देखा, इज इक्वल टू देखा, तो सीपी इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है, 80% दे रखा है, तो 80% ऑफ एसपी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीपी बाई एसपी मैंने यहां से ले लिया, तो ये आपका, लेट मी रब दिस बोर्ड। तो पेपर अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है उसका, ये देखिए आप, सीपी बाई एसपी मैंने कर लिया, 80/100 हो गया, 4/5 आ गया, ये सब तो ओवरऑल हो जाएगा आपका 4/5, दैट मीन्स प्रॉफिट भी आपका 1 रुपया निकल गया। अब मैंने 5 का 1 रुपया 5 रुपीज पे खरीदा, 1 रुपये का फायदा हुआ, तो 20% प्रॉफिट के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब 1 रुपये का फायदा हो रहा है तो टोटल मेरा सीपी क्या है, 4। अब इसको 4 को मैं 1 2 3 4 लिख सकता हूँ। उसके बाद कोई भी चीज 100% होता है ना, तो ये 25% ये करके मैं 4 जगह ले लिया इसको। ये मैं आगे के क्वेश्चन में काम आया इसलिए आपको डिटेल समझा रहा हूँ। तो जब 4 रुपए में किसी चीज को खरीदा, अगर 1 रुपए का फायदा होगा तो 25% का फायदा होगा, वही इस क्वेश्चन में था, 1 रुपए का फायदा हुआ तो वो 25% का फायदा हुआ। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 4 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, दैट मीन्स उसका 2 रुपए का फायदा हुआ। जब 2 रुपए का फायदा होगा तो आप ध्यान रखेगा 50% का फायदा हो चुका होगा उसका। फिर अगर कोई चीज 4 रुपए में खरीदा और अगर 7 रुपए में बेचा तो वो क्या होगा, आपका 75% का फायदा हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि 4 रुपए और 7 रुपए में एग्जाम में क्यों देगा क्वेश्चन, तो 4-7 का तो नहीं देगा। मान लीजिए अगर 400 रुपए में खरीदा और 700 रुपए में बेचा, तब तो 300 रुपए का फायदा हुआ ना। तो जब उसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो आपका 3/4 आएगा, आपका इंटू 100 करना होगा। अब ये जब कट करेंगे तो ये आपका दे देगा 75%। तो इतना कैलकुलेशन क्यों करना, ये फ्रैक्शन का हम लोग डिजिट के हिसाब से याद रखेंगे। ये परसेंटेज में मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ आप समझ लीजिए कि 4 का अगर 1 फायदा है तो 25%, 4 रुपीज में खरीदा और 2 रुपए का फायदा है तो 50%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज द सीपी ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 30 चेयर्स, फाइंड लॉस परसेंट। अब इसका हिंदी में बता देता हूँ। 25 कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर है। आप इसका लॉस परसेंट निकालना है, घाटा प्रतिशत निकालना है इसका। तो एज क्वेश्चन सेड मैंने वैसा ही लिख दिया, सीपी ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 चेयर्स।
इसमें कोई कुछ अलग से नहीं करना था। अब ये इधर आता है तो CP बाई SP, ये इज इक्वल टू आप देखेंगे तो आपका 30 जो वहां का बार रहता है उसे वहीं छोड़ देते हैं, 30/25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6/5। अब क्लियरली समझिएगा ध्यान से कि खरीदा था 6 रुपये में, बेच रहा है वो 5 रुपये में, तो उसको तो घाटा हो गया ना। 6 रुपये में खरीदेंगे और 5 रुपये में बेच देंगे तब तो घाटा होगा। तो घाटा कितने का हो गया? 1 रुपये का हो गया। अब घाटा प्रतिशत, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट है, जब आप लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉस बाई CP इंटू 100, ये आपका क्या दे देगा? 1 का लॉस आया, CP आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 है, 5 नहीं है, और इंटू 100, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16:2/3% दे देगा, ये इक्वल टू 16:2/3% हो गया। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं। अब इसको हम एग्जाम में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे बताएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे CP बाई SP हमने किया, CP बाई SP करने के बाद आप ध्यान देंगे तो ये जैसे ये लिखते हैं इसका रिवर्स ये करते हैं, तो आप 30/25 लिखेंगे। अब ये जब काटने पे ये 6/5 देगा, तो यहाँ से देखेंगे कि 1 रुपये का तो घाटा हो गया, 6 का खरीदा था 5 का बेचा, तो 1 रुपये का जब घाटा आया, जब लॉस परसेंट निकालना होता है हमें तो 1/6 और इंटू 100, तो ये 100 करने की जरूरत नहीं है। जब भी 1/6 आएगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, वो आपका देता है 16:2/3%। और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में डालने वाला हूँ, तो आप इसका क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। 1/6 यानी 1 रुपये का जब आपका लॉस हो रहा है तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू में क्या देगा? वो 16:2/3%। तो ये टाइप 1 में इतना ही 3 क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। अब इस टाइप पे जितना भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसे आप सॉल्व कीजिए, और इससे प्रैक्टिस आपका जितना ज़्यादा होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को ओरल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज करना है अगर, तो इसका पेपर शायद PT क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, बट मेरिट नहीं बनने वाला है, क्योंकि मेरिट के बनने के लिए जो स्पीड होता है ना, वो ऐसा होता है कि ओरल आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में। मूविंग ऑन द सेकंड टाइप, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैं ओरल पढ़ देता हूँ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, अ मैन इनकर्स मतलब उसे घाटा होता है, और लॉस ऑफ 10%, वो 10% का उसे घाटा हो जाता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट प्रॉफिट 20%, उसे कितना में बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। हिंदी में मैं बता देता हूँ, उसे 240 रुपये में किसी चीज को बेचने पर उसे 10% का घाटा हो गया, अब उसे 20% का लाभ चाहिए, तो उसे कितना में बेचे। अब इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। 10% का जब भी लॉस होगा ना, तो आप इसे ये ध्यान में रखेंगे कि 1/9 का वैल्यू याद रखेंगे। दैट मीन्स ये 1 रुपीज का लॉस हो रहा है और उसका SP कितना है, ये आपका लॉस बाई SP दे रहा है, और वो 10 रुपये का कोई सामान था। CP अगर किसी चीज का 10 रुपया है तो 10 रुपये का सामान था, वो 9 रुपये में अगर बेचेगा तो 1 रुपये का उसे घाटा हो रहा है। तो ये जो 10%, ये जो आप 10% जब भी लॉस हो तो उसे आप क्या लेकर चलते हैं, लॉस इक्वल टू 10%, उसे आप ले लेंगे 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू में। ये 1/9 क्यों लेना है मुझे, क्योंकि मुझे CP पता है 10 होगा, 10 यूनिट लिया मैंने CP। जब 10 रुपये का कोई सामान था उसे मैंने अगर 9 रुपये में बेचा तभी तो 1 रुपये का घाटा होगा ना, तो वो मेरा 1 रुपया लॉस है, 9 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। और पता है मैंने फार्मूला में भी बताया था, जब SP और लॉस को जोड़ते हैं तो मेरा CP आता है, 10 यूनिट जो हमने लिया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है 240, जो कि मैंने 9 रुपये में बेचा था उसे, तो 9 यूनिट मान लीजिए, अभी मैंने 9 यूनिट माना है, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है 240, तो 9 यूनिट का वैल्यू आपका है 240, इसलिए 10 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि टोटल मैंने 10 लिया है यहाँ पे, 10 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 240/9 इंटू 10, ये तो आपका आ गया 10 यूनिट का वैल्यू। दैट मीन्स अब मुझे क्या कह रहा है फर्दर क्वेश्चन में, टू गेट प्रॉफिट 20%, ये तो मेरा आ गया CP आ गया, 10 यूनिट तो मैंने CP ले रखा था, तो ये 10 यूनिट का जो वैल्यू देगा ये तो मेरा CP निकल गया सॉल्व करने पे। लेकिन मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा अभी, क्योंकि जस्ट अगले लाइन में क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए,
तो जब भी 20% का प्रॉफिट बोले तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 6/5 कर देते हैं। ये 6/5 कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। 100 रुपये का हमने खरीदा और 20% प्रॉफिट चाहिए, डेट मीन उसे क्या बेचना है, उसे 120 रुपये में बेचना है। तो 120 रुपये में बेचना है तो इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये 5/6 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 6/5 ले लिया है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करते हैं पहले 3 से ये 3 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, फिर 3 से ये आपका 2 टाइम्स में, तो अब ये 5 से 2 टाइम्स में। तो अब थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, या पावर 360 पे कर लीजिएगा। 2 2 जा 4, 8 4 जा 32। आप देखेंगे यहाँ पे 320 रुपीज का उसका जो है वो आपका इस प्राइस पे उसे बेचना चाहिए। अगर इस प्राइस पे वो बेचता है तो उससे क्या होता है, 20% का बेनिफिट होता है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। जब भी 10% का आपका लॉस बता रहा है तो 10% का मतलब 1/10। अगर कोई चीज सीपी मेरा 10 रुपया है और 1 रुपये का घाटा हो रहा है तो एसपी क्या होता है मेरा 9 होता है। उसी चीज को मैंने फ्रैक्शन में यहाँ पे ले लिया कि लॉस 1 रुपीज का है और एसपी 9 रुपीज का है, और सीपी को मैंने कितना माना है, 10 यूनिट माना है, क्योंकि 10% के लिए हम लोग 1/10 पे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन का वैल्यू मैं अगले सेशन में दे दूंगा। अब इसका आप ध्यान रखेंगे कि 10 यूनिट जो है आपका सीपी है। अब यहाँ पे 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा था, क्योंकि बोल रहा है कि उसे 240 रुपये में बेचने पर उसके 10% लॉस हो रहे हैं। तो 240 रुपये जो आपका है वो आपका 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। तो अब मुझे 10 यूनिट का अगर हम निकालते हैं तो वो तो मेरा सीपी निकल जाएगा, क्योंकि 10 यूनिट मैंने सीपी माना था। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 240/9 × 10। इससे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। लेकिन हमने इसे कैलकुलेट नहीं किया, सीपी नहीं निकाला, क्योंकि अगले लाइन में अगर एक और लाइन अगर मैं ऐड कर लूँ तो डायरेक्ट आंसर मेरा मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ा कि अब इसे 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट के लिए फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाला उसके लिए क्या करते हैं, सिर्फ इसे 6/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसे अब टोटल एक साथ जब कंबाइन सॉल्व करूंगा तो हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा, इसलिए अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो आपका 320 रुपीज आता है, और ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस जो उसका है 320 रुपये में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन गाइज। मैं इस सेशन को थोड़ा इतना ही टाइम में शूट कर सकता हूँ, क्योंकि अपलोड करने के लिए मेरे पास डाटा का कमी हो जाएगा। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने जितने दोस्त लोग हैं उन्हें शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।